बेटे और बेटियां ये दोनों आपके कंधे पर बहुत बड़ी अमानत है। आज तक आपने ये तकरीर सुनी होगी, माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। आपने ये तकरीर सुनी होगी, बाप जन्नत का दरवाजा है। लेकिन आज एक और हदीस मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। हर माँ अपने दिल पे हाथ रख के इस हदीस को सुने, और हर बाप ठंडे दिमाग से इस हदीस को सुने। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। लेकिन अल्लाह के नबी ये भी फरमाते हैं, मा मिन अब्दिन यस्तरकीहिल्लाहु रईयतन, जिस बंदे के ऊपर अल्लाह ताला कोई जिम्मेदारी डालता है, उसके कंधे के ऊपर अल्लाह ताला कोई जिम्मेदारी डालता है। मा मिन अब्दिन यस्तरकीहिल्लाहु रईयतन, जिस बंदे के ऊपर अल्लाह ताला कोई जिम्मेदारी डालता है, सुम्मा यमूतु यौम यमूतु व हुवा काशुन लिरईयतिही इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह। फिर वो इंसान अगर इस हालत में मर जाता है कि वो अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभा रहा था, एक बाप अपने बाप होने का फर्ज नहीं निभा रहा था, एक माँ अपनी माँ होने का फर्ज नहीं निभा रही थी, एक बाप ने अपने बच्चों का हक अदा न किया, एक माँ ने अपने बच्चों का हक अदा न किया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सुम्मा यमूतु यौम यमूतु, अगर उसी हालत में इंसान मर गया, उसने अपने कंधे पर जो जिम्मेदारी अल्लाह ने डाली थी, अगर उस जिम्मेदारी को उसने सही तरीके से नहीं अदा किया, इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, ऐसे इंसान के ऊपर जन्नत हराम हो जाती है। मेरे प्यारे साथियों, बाप बनना बहुत नसीब की बात है, लेकिन बाप का हक अदा करना ये असल कमाल है। अगर आपने बाप का हक अदा न किया, ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, आपने अगर अपनी बेटियों की माँ होने का हक अदा न किया, अगर आपने माँ का फर्ज न निभाया, अल्लाह के नबी की हदीस आपको वार्निंग दे रही है, इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, उस बाप के लिए जन्नत हराम हो जाएगी, उस माँ के लिए जन्नत हराम हो जाएगी। माँ बाप की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब क्या मेरी प्यारी माँ बहनों, मेरे भाइयों, माँ बाप की सबसे पहली जिम्मेदारी ये है, अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा नेक हो जाए, आपकी बेटी नेक हो जाए, सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने आप को नेक बनाइए। पहले अपनी इस्लाह कीजिए। जो माँ खुद पर्दा न करेगी, वो बेटी को पर्दा वाला कैसे बनाएगी? जिस माँ का दुपट्टा कभी उसके सर के ऊपर न रहता हो, उसकी बेटी दुपट्टा सर पे रखने वाली कैसे बनेगी? जो माँ दिन भर मोबाइल पे बैठ करके गाना सुनती हो, उसकी बच्ची मोबाइल के ऊपर कुरान की तिलावत कैसे सुनेगी, और नाते और नज़्म और तकरीरें कैसे सुनेगी? मेरी प्यारी माँ बहनों, आप अपनी बच्चियों की आइडियल बनो। मेरे भाइयों, आप अपने बच्चों के आइडियल बनो। बच्चे सबसे पहले अपने माँ बाप से सीखते हैं। कभी आप गौर कीजिए, बाप अगर कुर्सी पर ऐसे बैठ के सिगरेट पीता है ना, तो बच्चा अकेले में बाप की नकल करता और वैसे ही बैठ के सिगरेट पीता है। आप अगर बच्चों से सिगरेट मंगा रहे हैं, गुटखा मंगा रहे हैं, तंबाकू मंगा रहे हैं, और फिर आप ये सोचते हैं हमारा बच्चा बड़ा हो जाए तो इन तमाम चीजों को हाथ ना लगाए, तो माफ कीजिए, ऐसा पॉसिबल नहीं। माँ बाप जब तक नेक नहीं बनेंगे, बच्चों के नेक बनने की तवक्को छोड़ दीजिए। पहले आपको नेक बनना पड़ेगा, पहले माँ को नेक बनना पड़ेगा, पहले बाप को नेक बनना पड़ेगा। हमें अपनी औलाद की बड़ी चिंता है। हमारे इंडिया में LIC चलती है। बच्चा पैदा हुआ, मुझे बेटी हुई अभी जनवरी में, मुझे तीसरी बेटी पैदा हुई। जैसे ही बेटी पैदा हुई, हमारे मदरसे में एक आते हैं LIC वाले, वो आए, मौलाना साहब आपको तीसरी बेटी हुई है, पता लगा है, जल्दी से बेटी के नाम का एक पॉलिसी ले लीजिए, बेटी 20 साल की हो जाएगी, इतना पैसा मिलेगा। बच्चे पैदा होते हैं, माँ बाप उनकी फ्यूचर की, उनके भविष्य की चिंता करने लगते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अपनी औलाद के भविष्य की अगर चिंता है, अपनी औलाद के मुस्तकबिल की अगर फिक्र है, तो सबसे पहले हम और आप अपनी फिक्र करें, अपनी इस्लाह करें। आइए मैं आपको कुरान से एक एग्जाम्पल देता हूँ। कुरान का 16वां पारा खोलिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या अल्लाह ताला बयान कर रहा है। हजरत मूसा और हजरत खजीर एक बस्ती के पास से गुजर रहे हैं, एक गांव के पास से गुजर रहे हैं।
दोनों को भूख लगी है, दोनों ने गांव वालों से खाना मांगा, लेकिन गांव वाले बड़े कंजूस थे, बड़े बखील थे, उन्होंने खाना नहीं खिलाया। आज भी जिस बस्ती में उलमा की कदर न की जाए, जिस बस्ती में दीन के तलबा की कदर न की जाए, उस बस्ती से बड़ा बखील, उससे बड़े कंजूस कहीं लोग नहीं होते। बहुत सारी बस्तियां ऐसी होती हैं, वहां उलमा नहीं जाना चाहते क्योंकि वहां बड़े बखील लोग होते हैं। आज हमारे पास बंबई से फोन आता है, मौलाना साहब जरा इस पर भी थोड़ा तकरीरों में रोशनी डालिए। आज लोग कहते हैं जलसे नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर जलसों में कोई चीज गलत हो रही है उसकी इस्लाह होनी चाहिए। इसी सीमांचल के जलसों में मैंने सैकड़ों मरतबा तकरीर में कहा है, जो चीजें गलत है उस पर आप रोक लगाइए। औरतें अगर बेपर्दा आ रही हैं, गलत है, उस पर रोक लगाइए। सड़क पर आप औरतों की दुकान लगवा रहे हैं, गलत है, उस पर आप पाबंदी लगवाइए। नेपाल के इलाकों में जलसों में भी मैंने कहा, सीमांचल के जलसों में भी मैंने कहा, लेकिन जलसे बंद कर दिए नहीं। मेरे भाई, ये दीन की बुनियाद और दीन की बातें आपके दिलों तक पहुंचाने का जरिया है ये जलसे। कम से कम इतने सर्दी के मौसम में रात को 2 बजे सारी दुनिया बैठ करके अपने बिस्तर पे रजाई ओढ़ के आराम कर रही है। अगर इस पिंडाल के नीचे आप बैठे हैं, हमारी माएं बहनें बैठी हैं, ये बहुत बड़ी दलील है इस बात की कि आपके दिल में ईमान की मोहब्बत है, इस्लाम की मोहब्बत है, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है। ये जलसे, ये दीनी प्रोग्राम उसी मोहब्बत की ज्योति को जलाने के लिए, उस मोहब्बत की ज्योति को रोशन करने के लिए कायम किए जाते हैं। और अगर इन जलसों पर पैसा खर्च होता है, तो अगर आपको दर्द हो रहा है और पेट में दर्द हो रहा है, तो आपके इसी समाज में शादियों में लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, वहां क्यों नहीं एतराज होता है? शादियों में आज जिस कौम के बच्चे आज भूखमरी से मर रहे हैं, इस कौम की गरीब बेटियां आज शादी अपने बाप की गरीबी की वजह से शादी नहीं हो पा रही है, और जिस कौम की माशी हालत निहायत खराब है, उस कौम के अंदर आज शादियों पे लाखों रुपए खर्च होते हैं और लाखों रुपए का खाना नाली में बहा दिया जाता है। उन फजूल खर्चियों पर आप रोक लगाइए। जलसों को निशाना बनाने वाले दरअसल ये चाहते हैं कि जलसे बंद हो जाए, फिर हराम को हराम कहने वाले भी खत्म हो जाएं, जायज को जायज कहने वाले और नाजायज को नाजायज कहने वाले भी खत्म हो जाएं। मेरे भाइयों, ये दीन की हिफाजत की तदबीरें हैं और ये आपको दीन से जोड़े रखने के तरीके हैं। लिहाजा इन जलसों पर आप बहुत ज्यादा मशक़ सितम इनको न बनाइए। तो हजरत मूसा और हजरत खजिर को गांव वाले बड़े कंजूस थे, उन्होंने खाना नहीं खिलाया। अब कुरान कहता है हजरत मूसा और हजरत खजिर दोनों ने देखा कि एक मकान की दीवार गिर रही है। हजरत खजिर उठे, उन्होंने दीवार को सीधा कर दिया। हजरत मूसा ने बड़े गुस्से में कहा, लौ शीता लतखस्ता अलैहि अजरा। ऐ हजरत खजिर, आपने दीवार को क्यों सीधा कर दिया? कंजूस लोग, मक्खी चूस लोग हैं, इन्होंने हमको खाना तक न खिलाया और आपने उनकी दीवार को फ्री में ठीक कर दिया। आपको इसका पैसा ले लेना चाहिए था, इसकी उजरत ले लेनी चाहिए था। हजरत खजिर ने जवाब दिया, व अम्मल जिदारु फकाना लिगुलामैनि यतीमैनि फिल मदीनति व काना तहतहु कंजुल लहुमा। ऐ मूसा, वो दीवार 2 यतीम बच्चों के मकान की दीवार थी। उस मकान के अंदर 2 यतीम बच्चे रहा करते थे और उस दीवार के नीचे उनके बाप ने खजाना छुपाया था। बाप ने मरने के पहले उस दीवार के नीचे खजाना छुपाया था। अगर दीवार गिर जाती, खजाना सामने आ जाता और गांव के लोग खजाने को लूट के लेके चले जाते। ऐ मूसा, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि मैं दीवार को सीधा कर दूं ताकि कल जब बच्चे जवान हो जाएं तो अपने बाप का खजाना वो हासिल कर ले, बच्चों के बाप का खजाना बर्बाद न हो जाए, इसलिए अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया। और ऐ मूसा, ऐसा क्यों किया गया? फरमाया, वकाना अबूहुमा सालिहा, उन दोनों बच्चों का बाप नेक था। इस आयत की तफसीर में अल्लामा इब्न कसीर लिखते हैं कि देखो, बाप नेक था तो बाप की नेकी की वजह से अल्लाह ताला ने बच्चों के खजाने को बचा लिया। बच्चों का खजाना अल्लाह ने बचा लिया सिर्फ इसलिए क्योंकि बाप नेक था। मेरे भाइयों, अपने आप को नेक बनाओ, आपकी औलाद का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा, आपकी औलाद का मुस्तकबिल महफूज हो जाएगा।
हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे थे और इस आयत पर पहुंचे तो रोने लगे, आंखों से आंसू आ गए। उनका मासूम बच्चा सो रहा था। जब सलाम फेरा उन्होंने तो अपने बच्चे की तरफ देख करके कहा, मिन अजलिका या बुनैया, ऐ मेरे बच्चे, तेरा बाप रात में तहज्जुद पढ़ रहा है तो तेरी बेहतरी के लिए पढ़ रहा है कि कल अल्लाह ताला तेरा मामला बेहतर कर दे, तुझे कोई नुकसान न पहुंचे, तुझे कोई बिगाड़ न पहुंचे, तेरी हिफाजत के लिए तेरा बाप रातों में तहज्जुद पढ़ता है। मेरे भाइयों, सबसे पहले हमें और आपको अपने आप को नेक बनाना पड़ेगा। इसीलिए अल्लाह कुरान में जब हमें ये हुक्म देता है कि अपनी औलाद को नमाज का हुक्म दो, तो अल्लाह क्या फरमाता है, वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो और खुद भी नमाज की पाबंदी करो। जब तक आप खुद भी नमाज की पाबंदी न करेंगे, आप अपने बच्चों को नमाज का पाबंद नहीं बना सकते। मेरी प्यारी माओ बहनों, जब आप अपने घर में नमाज पढ़ने के लिए खड़ी होया करो तो अपनी जवान बच्चियों से भी कहा करो तुम भी नमाज पढ़ा करो। अपनी 7 साल की 8 साल की बच्ची को भी नमाज के लिए खड़ा किया करो। मेरे भाइयों, जब आप मस्जिद में जाया करो, अपने 8 साल के बच्चे की उंगली पकड़ के भी लेके जाया करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सबी सिनीन, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उनको नमाज का हुक्म दो, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं और नमाज न पढ़े तो उनकी पिटाई करो। औलाद की तरबियत। आज हमारे यहाँ बाप मरने लगता है तो वसीयत करता है। क्या वसीयत करता है? बेटा मैंने ये जमीन छोड़ी, ये जायदाद छोड़ी, ये प्रॉपर्टी छोड़ी, इसका ऐसे बंटवारा कर लेना, इसका ऐसे बंटवारा कर लेना। आओ तुम्हें हजारों साल पहले एक ऐसे बाप के पास लेके चल रहा हूं जिस बाप के 12-12 बेटे थे और बाप का आखिरी टाइम था और 12 बेटे अपने बाप की चारपाई के आसपास खड़े हुए थे। बाप का इंतकाल होने वाला है, बाप मरने वाला है, बाप की मौत का टाइम है और 12 बच्चे अपने बाप की चारपाई के पास खड़े हैं। और कुरान करीम में अल्लाह बयान करता है, अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़रा याकूबल मौत इज़ क़ाला लिबनीहि मा ताबुदून मिन बादी क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक इलाहा। अल्लाह कहता है, मेरे बंदो देखो, याकूब अलैहिस्सलाम का आखिरी टाइम है, उनकी मौत का टाइम है। अपने बच्चों से वो सवाल करते हैं, ऐ मेरे बच्चों, तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे, मेरे बाद किसकी पूजा करोगे, किसकी उपासना करोगे, किसके आगे अपना सर झुकाओगे? तो 12 के 12 बच्चे कहते कि अब्बा जान हम एक अल्लाह की इबादत करेंगे। ऐ अब्बा जान आप टेंशन न लें, आप फिक्र न करें, आप चिंता न करें, हम उसी एक अल्लाह की इबादत करेंगे जिस एक अल्लाह की इबादत आप किया करते थे और हमारे बाप दादा किया करते थे। मेरे प्यारे भाइयों, आज भारत की सरजमीन पर भी और नेपाल की सरजमीन पर आप नजर उठा के देख लो, कितने बाप हैं जिनकी बच्चियां, जवान जवान बेटियां कॉलेजों में पढ़ रही हैं, यूनिवर्सिटियों में पढ़ रही हैं और गैर मुस्लिमों के साथ अपने बाप की नाक कटवा कर, अपने बाप की इज्जत को खतरे में डालकर वो गैर मुस्लिम के साथ प्यार और मोहब्बत के जाल में फंस करके भाग जाती हैं और फिर इस्लाम को छोड़ करके उसके मजहब में दाखिल हो जाती हैं। मेरे भाइयों, अपनी बेटियों के ईमान की फिक्र करो, अपने बच्चों के ईमान की फिक्र करो। आपके बेटे दौलत कमाएं या न कमाएं, आपकी बेटियां दौलत कमाएं या न कमाएं, लेकिन कल कयामत के दिन जब अल्लाह की बारगाह में जाएंगी, अगर उनके पास ईमान की दौलत होगी, उनके पास तौहीद की दौलत होगी, याद रखो मेरे भाइयों, इससे बड़ी कोई दौलत नहीं, तौहीद से बड़ी कोई दौलत नहीं, ईमान से बड़ी कोई दौलत नहीं। अगर हमारे पास सब कुछ है और ईमान नहीं है, हमसे बड़ा बदनसीब कोई नहीं। और हमारे पास कुछ भी नहीं है लेकिन ईमान है तो हमसे बड़ा खुशनसीब कोई। और आगे बढ़िए, हम कहते हैं साहब हमारा बेटा शराब पीता है, हमारा बेटा रात को 2-2 बजे तक मोबाइल में लगा रहता है, हमारा बेटा गैर महरम लड़कियों से ताल्लुक रखता है,
मौलवी साहब हमारे बच्चे के बारे में कुछ कीजिए, मौलवी साहब मेरे बच्चे के लिए दुआ कर दीजिए। मेरे प्यारे भाइयों, आपका बेटा या बेटी आज जवान हुआ है, जब वो 8 साल का था, जब वो 10 साल का था, क्या आपने उसके दिल और दिमाग में ये बात डाली थी, बेटा कभी कोई गुनाह का काम करने के पहले ये सोच लेना वो अल्लाह देख रहा है, उस अल्लाह को हिसाब देना है। आपने बिल्ली से अपने बच्चे को डराया था, आपने कुत्ते से डराया था, आपने शेर से डराया था, मगर आपने अल्लाह का डर अपने बच्चे के अंदर पैदा न किया था। मेरे भाइयों, इसी काठमांडू के एयरपोर्ट पे चले जाओ, इसी नेपाल के विराटनगर के एयरपोर्ट पे चले जाओ, वहाँ बड़े बड़े कैमरे लगे हुए हैं, एयरपोर्ट के ऊपर कैमरा लगा हुआ है। वो कैमरे क्यों लगे हुए हैं? वो कैमरे इसीलिए तो लगे हुए हैं कि कैमरा लगाए, चोर चोरी करने के पहले सोचेगा नहीं नहीं कैमरा लगा हुआ है, मैं रिकॉर्डिंग में आ जाऊंगा, मैं पकड़ लिया जाऊंगा। एयरपोर्ट के ऊपर कोई मनचला किसी लड़की को छेड़ने के पहले देखेगा नहीं नहीं कैमरा लगा हुआ है, अगर मैंने लड़की को टच किया कैमरे में आ जाऊंगा, मैं पकड़ लिया जाऊंगा। क्या आपने अपने बच्चे को ये बताया, मेरे बेटे दुनिया का कैमरा तो खराब भी हो सकता है, दुनिया का कैमरा तो बर्बाद भी हो सकता है, दुनिया के कैमरे में हो सकता है तेरी तस्वीर ना आए, कैमरा काम ना करे, मगर अल्लाह का कैमरा तो 24 घंटे ऑन रहने वाला है। अल्लाह का कैमरा तो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन, मेरे बंदे तेरे हर अमल को रिकॉर्ड करने के लिए हमने किरामन कातिबीन को मुकर्रर कर दिया है। वो तेरी एक एक एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तेरी जिंदगी का हर पल रिकॉर्ड हो रहा है। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, मेरे बंदे तू ज़बान से जो भी निकालता है सब रिकॉर्ड किया जा रहा है। आजकल मैं कहीं जाता हूँ ना तो लोग कहते हैं मौलवी साहब थोड़ा सा एक सेल्फी ले लेते, सेल्फी लेते। अब माशाअल्लाह आजकल मोबाइल के कैमरे भी ऐसे ऐसे आ गए हैं, बिल्कुल काला आदमी है और कैमरे से बिल्कुल गोरा लगा है, चेहरे के जितने दाग धब्बे सब खत्म, बदसूरत खूबसूरत लग रहा है। और मर्द को औरत बना दो, औरत को मर्द बना दो, बहुत सारे फिल्टर्स आते हैं, बहुत सारे कैमरे के अंदर फीचर्स आ रहे हैं। आज नौजवान क्या करता है, मौलाना लोगों के साथ या बड़े लोगों के साथ फोटो लेता है, फिर फेसबुक पर डालता है, इंस्टाग्राम पे डालता है। कितने लोगों ने मेरी पोस्ट को लाइक किया, कितने लोगों ने मेरे फोटो को लाइक किया, लड़कियां अपने फोटो डाल रही हैं। मेरे प्यारे साथियों, मेरी प्यारी माँ बहनों, आपको इस बात की फिक्र है आपको फेसबुक पर कितने लोगों ने लाइक किया, आपको इंस्टाग्राम पर कितने लोगों ने लाइक किया, आपके स्टेटस को व्हाट्सएप पर कितने लोगों ने देखा, लेकिन क्या आपको इस बात की फिक्र है कल अल्लाह ताला कयामत के दिन आपको लाइक करेगा कि नहीं करेगा? कहीं ऐसा ना हो दुनिया वालों ने तो बहुत लाइक किया लेकिन अल्लाह ताला कल डिसलाइक कर दे और अल्लाह की बारगाह में अल्लाह हमसे नाराज हो जाए। मेरे भाइयों, दुनिया वाले लाइक करे या न करे, अल्लाह हमको लाइक करे, हमें इस बात की चिंता होनी चाहिए। कल कयामत का दिन होगा, अल्लाह ताला हमारी जिंदगी भर की रिकॉर्डिंग को हमारी गर्दन में डाल देगा और अल्लाह फरमाएगा इक़रा किताबका कफ़ा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा। ऐ मेरे बंदे, ये देख, ये तेरी जिंदगी भर की रिकॉर्डिंग है, ये तेरा सारा कच्चा चिट्ठा है। ये रात को 12 बजे तो तूने बंद कमरे में जो गुनाह किए थे, तूने रात को 2-2 बजे जो तूने गुनाह किए थे, वो सब इस कैमरे की रिकॉर्डिंग के अंदर रिकॉर्ड कर दिया गया है। मेरे बंदे, तू बता तेरे साथ क्या होना चाहिए, तू खुद अपना हिसाब कर ले, तेरे साथ क्या होना चाहिए। मेरी माँ और बहनों, जिस मुसलमान औरत के पायल की आवाज का भी पर्दा करने का हुक्म दिया गया, अल्लाह ने कुरान में कहा वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुलम मा युखफीना मिन ज़ीनतिहिन्ना। ऐ मुसलमान औरतों, जब तुम अपने घरों में चला करो तो जोर जोर से अपने पैर को जमीन पे मार करके ना चला करो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे पायल की आवाज गैर मर्दों के कानों तक पहुंचे। जो इस्लाम एक औरत के पायल की आवाज को भी गैर मर्दों तक जाने की इजाजत नहीं देता है। ओ मेरी बहनों, तुम व्हाट्सएप के ऊपर, तुम फेसबुक के ऊपर, तुम इंस्टाग्राम के ऊपर अपने फोटोज डाल रही हो, अपने वीडियोस डाल रही हो, अपनी शादी के फोटोज डाल रही हो, ये कहां से जायज हो जाएगा? मेरी प्यारी माँ बहनों, जो कुरान कहता है फला तखज़ान बिल कौल, ऐ मुसलमान औरतों, जब तुम
किसी गैर मर्द से बात करो तो अपनी आवाज को पस्त कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि किसी के दिल में तुम्हारे खिलाफ कोई खिचड़ी पकने लगे, कोई गलत इरादा उसके दिल में पैदा होने लगे। जो इस्लाम एक गैर महरम मर्द के सामने मुसलमान औरत को कड़ी आवाज में और सख्त आवाज में बात करने का हुक्म देता है, वो इस्लाम एक औरत को इस बात की इजाजत कैसे दे सकता है कि वो अपने वीडियो सोशल मीडिया पर डाले, अपने वीडियो फेसबुक पर डाले। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आप सबसे गुजारिश करता हूँ, सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत एहतियात के साथ करो। अपने फोटोज मत डालो मेरी बहनों अपने वीडियोस मत डालो। और मेरे भाइयों एक बात और कान खोल करके सुन लो, आजकल ये भी हो रहा है, फेसबुक के ऊपर किसी ने मैसेज किया लड़की को, अरे बहन आप तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लिखती हैं, बड़े अच्छे अच्छे पोस्ट आपके होते हैं, अच्छा आपका नाम क्या है, आपका गांव क्या है। अब एक चैटिंग शुरू होती है, फिर वो चैटिंग बढ़ते बढ़ते मोहब्बत के इकरार तक पहुंच जाती है। मेरी बहनों कान खोल करके सुन लो, फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर आई लव यू बोलने वाला और मोहब्बत का इजहार करने वाला आपके जिस्म तक पहुंचना चाहता है, बस वो सिर्फ उसकी निगाहें आपके शरीर की तरफ है, उसका निशाना आपका जिस्म है, वो अपने हवस की प्यास को बुझाना चाहता है। इस्लाम में प्यार का सिर्फ एक तस्वुर है, इस्लाम की नजर में प्यार वो होता है जो शादी के बाद होता है, जो मियाँ बीवी के बीच में होता है, जो जायज और हलाल रिश्ते के जरिए होता है। मेरी प्यारी बहनों, कभी किसी की नाजायज मोहब्बत न बनना। मेरे भाइयों, कभी सोशल मीडिया पर किसी की बहन बेटी को फंसाने की कोशिश न करना। अगर आज तुम किसी की बहन बेटी को फंसा रहे हो, कल तुम्हारी बहन के दरवाजे पर भी कोई दस्तक दे रहा होगा, कल तुम्हारी बेटी के दरवाजे पर भी कोई दस्तक दे रहा होगा। उस अंजाम के लिए भी तुम तैयार रहना। अगर आज किसी की बहन बेटी की इज्जत पर तुम हमला करने जा रहे हो, कल तुम्हारी बहन बेटी की इज्जत पर भी कोई हमला करने की तैयारी कर रहा होगा, ये सोच लेना। तुम वैलेंटाइंस डे पर अगर किसी की बेटी को और किसी की बहन को गुलाब का फूल दे करके मोहब्बत का इजहार कर रहे हो, तो जा करके अपने घर में पता लगा लेना, तुम्हारी बहन को भी किसी ने गुलाब का फूल दिया होगा, तुम्हारी बेटी को भी किसी ने गुलाब का फूल दिया होगा। दुनिया का उसूल यही है मेरे भाई, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आज दूसरों की इज्जतों पर आप निशाना साध रहे हैं तो आपकी इज्जतें भी खतरे में है। मेरे भाइयों, सोशल मीडिया को नाजायज मोहब्बत का और नाजायज प्यार का जरिया मत बनाओ। सोशल मीडिया से बहुत अच्छे काम भी हो सकते हैं। वल्लाह मुझे बहुत खुशी होती है, मैं नेपाल में बहुत कम आ पाता हूँ, मेरे साथ अपनी मजबूरियां हैं, अपनी मसरूफियात हैं, मगर जब नेपाल के जलसों में जाता हूँ और लोग बड़ी मोहब्बत से मिलते हैं। कुछ लोग कहते हैं मौलाना आज तक आपको यूट्यूब पर सुनते थे, आज तक आपको सोशल मीडिया पर सुनते थे, आज पहली बार देख रहे हैं। लोग बड़ी खुशी से मिलते हैं तो दिल बड़ा खुश होता है। मैं कहता हूं, मैं बनारस का रहने वाला, आप 500-600 किलोमीटर दूर नेपाल की सरजमीन पर रहते हैं। मेरा और आपका क्या रिश्ता है? एक ही रिश्ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का रिश्ता है, दीन का रिश्ता है, ईमान का रिश्ता है। और आज सोशल मीडिया के जरिए ये रिश्ता मजबूत हो रहा है। सोशल मीडिया के जरिए आप मुझे सुनते हैं, आप मेरी बातों को सुनते हैं। सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल भी किया जा सकता है। मेरे भाइयों, इसका गलत इस्तेमाल मत करो, गंदगी फैलाने का जरिया मत बनने दो। कान खोल करके सुन लो, अगर सोशल मीडिया का हम गलत इस्तेमाल करते हैं तो 3 चीजें हमारे हक में, हमारे खिलाफ गवाही देंगी क़यामत में। जब हम मोबाइल पर कोई चीज देखते हैं तो सबसे पहले हमारी आंख देखती है, उसके बाद हमारे कान से सुनते हैं हम, और उंगली से टच करते हैं। 3 चीजें जब भी हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं उसमें 3 चीजें इन्वॉल्व होती हैं। एक हमारी उंगली, एक हमारी आंखें और एक हमारे कान। और कयामत के दिन यही तीनों हमारे खिलाफ गवाही देंगे। हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहिदा अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यामलून। कयामत के दिन तुम्हारे कान तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, तुम्हारी आंखें तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगी, तुम्हारे बदन की चमड़ी तुम्हारे खिलाफ गवाही देगी। वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना क़ालू अंतक़नल्लाहुल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै।
इंसान अपनी चमड़ी से बोलेगा कि तू कैसे बोल रही है, तू कैसे बात करे। इंसान की उंगली इंसान के बदन की चमड़ी बोलेगी कि आज अल्लाह ने हमको बोलना सिखाया है। इस उंगली से क्या क्या टच कर रहे हो, क्या क्या मोबाइल पे खोल रहे हो। तुमने हिस्ट्री से सब डिलीट कर दिया, तुमने ब्राउजर से सब डिलीट कर दिया, तुमने सारे सबूत मिटा दिए, मगर उंगली बताएगी तुमने क्या क्या टच किया था। मेरे नौजवान साथियों, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल मत करो। और मैं गार्जियन हजरात से कहना चाहूंगा, मैं माओ से कहना चाहूंगा, जवान बेटियों को अगर आपने मोबाइल दिया है तो नजर रखिए। ये रात को 2 बजे किससे बात हो रही है, ये रास्ते में चल रही है किससे मुस्कुरा मुस्कुरा के बात कर रही है, ये कॉलेज में जाती है, आपने 5,000 का मोबाइल दिलाया और वो घर में 50,000 का आईफोन लेके आ रही है। किसने उसको 50,000 का मोबाइल दिया? आप रिचार्ज नहीं करवाते अपनी बेटी के मोबाइल में, आपने पैसा भी नहीं दिया, हर महीने उसके मोबाइल पर रिचार्ज हो रहा है। कौन रिचार्ज करवा रहा है? एक मुरब्बी की, एक गार्जियन की जिम्मेदारी है मेरे भाइयों, वो देखे उसका बेटा कहाँ जा रहा है, उसकी बेटी कहाँ जा रही है। अगर आपने ये फर्ज नहीं निभाया तो अल्लाह की आपकी पकड़ होगी मेरे प्यारे साथी। अपनी औलाद अखलाकी तरबियत भी करो मेरे भाइयों, अपनी औलाद को तौर तरीका सिखाओ जो इस्लाम ने सिखाया है। हजरत लुकमान को देखो अपने बच्चे से क्या कहते हैं, या बुनैया ला तमशि फिल अर्ज़ि मरहा, कहते हैं मेरे बच्चे तू जमीन में अकड़ करके न चलना। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर, है मेरे बच्चे अल्लाह ताला अकड़ने वालों को, घमंड करने वालों को पसंद नहीं करता है। और कहते वला तुसइर खद्दका लिन्नास, है मेरे बच्चे तू गाल फुला करके लोगों से न मिलाकर। और फरमाते वक्सिद फी मशीका, जब तू चला कर तो तेरी चाल में मियां न रवि होनी चाहिए, तू अकड़ करके न चला कर। वगजुज मिन सौतिक, जब तू बात करे तो तेरी आवाज मस्त होनी चाहिए, तू चिल्ला चिल्ला के बात न किया कर। अगर आप अपने बच्चों को ये तालीम देंगे, आपके घर में बच्चों की आवाज से पता चल जाएगा आपने बच्चों की तरबियत कैसे की है। जिस घर से बच्चों के चिल्लाने की आवाजें आए, जिस घर से औरतों के चिल्लाने की आवाजें आए, जिस घर से जवान लड़कियों के चिल्लाने की आवाजें आए, समझ जाओ उस घर में माँ बाप अपने बच्चों की तरबियत नहीं करते। मोहल्ले के और गांव के लड़के आपके घर में आते हैं, आप अपनी बेटी के अंदर चली, बेटी से कहते पर्दा कर, ये गांव का लड़का है, मोहल्ले का लड़का है, बहुत अच्छी बात। आपकी लड़की जवान हो गई, आपने मोहल्ले के लोगों से, गांव के लोगों से पर्दा कराया। आपकी लड़की की खाला का बेटा आया, आपकी लड़की के सामने जाके बैठा हुआ है, बंद कमरे में दोनों बैठे हुए हैं, मोबाइल देख रहे हैं। आपको कोई चिंता नहीं, कहते वो तो खाला का लड़का है, मामू का लड़का है, चाचा का लड़का है। मेरे प्यारे साथियों कान खोल करके सुन लो, जिस तरीके से अपनी जवान बेटियों को अपने गांव के बच्चों से बचाते हो, उसकी खाला के लड़के से भी बचाओ, उसके मामू के लड़के से भी बचाओ, उसके चाचा के लड़के से भी बचाओ, क्योंकि ये रिश्तेदार आपकी बेटी के लिए गैर महरम है। और गैर महरम से आपकी जवान बेटी को पर्दा करना है। आपके घर में अगर देवर और भाभी के बीच में पर्दा नहीं हो रहा है तो देवर और भाभी के बीच में भी पर्दा होना चाहिए। अगर देवर जवान है, अगर देवर बड़ा है, भाभी से देवर से हंसी मजाक हो रहा है, बेहुदा और गलत बातें हो रही हैं, याद रखो मेरे भाइयों, देवर भाभी के बीच में ये इस तरीके की बातें हराम है, गलत है, नाजायज है। अगर जीजा साली के बीच में, अगर जीजा साली के बीच में बेतकल्लुफी हो रही है और जीजा अपनी साली को बाइक पर बिठा करके घुमा रहा है और अकेले ले जा करके तफरीह करा रहा है, ये भी गलत है। कान खोल करके सुन लो, ये भी गलत है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इय्याकुम वद्दुखूल अला निसा, गैर महरम औरतों के पास न जाया करो। साहबा ने कहा अल्लाह के नबी, क्या देवर अपनी भाभी के पास भी नहीं जा सकता? क्या जीजा अपनी साली के पास भी नहीं जा सकता? आपने फरमाया अलहम वल मौत, देवर तो अपनी भाभी के लिए मौत है, जीजा तो अपनी साली के लिए मौत है। यानी ये वो रिश्ते हैं जिन रिश्तों को आदमी समझता है बहुत हल्के में लेता है, मगर ये रिश्ते घर को बर्बाद कर देते हैं, ये रिश्ते रिश्तों को तार तार कर देते हैं। इसलिए देवर और भाभी के बीच में और जीजा और साली के बीच में भी एक पर्दा होना चाहिए, एक पाबंदी होनी चाहिए। मेरे भाइयों, हमें और आपको अपने घर की तरबियत इस तरीके से करनी चाहिए। और आगे बढ़िए, माँ बाप की जिम्मेदारी बता रहा हूं। बच्चे जवान हो जाएं, उनके बिस्तर अलग कर दो। अल्लाह के नबी फरमाते जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं, बिस्तर अलग कर दो। अय अल्लाह के नबी,
बात समझ में नहीं आ रही है। अभी तो मेरा बेटा 10 साल का हुआ है, अभी तो मेरी बेटी 10 साल की हुई है। 10 साल के बच्चे का बिस्तर अलग क्यों करवा रहे हैं अल्लाह के नबी? मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम अल्लाह का दीन है। अल्लाह ताला खूब जानता है इंसान की कमजोरी क्या है। जब बच्चा 10 साल का हो जाता है, जब लड़की 10 साल की हो जाती है, अब वो धीरे धीरे बुलूगत की तरफ जा रहे हैं। अब लड़का बालिग हो रहा है, अब लड़की बालिग हो रही है। अब एक बिस्तर पे लड़का लड़का दोनों साथ में सो रहे हैं, एक ही चादर में एक ही कंबल में सो रहे हैं, या लड़का लड़की साथ में सो रहे हैं, ये मुनासिब नहीं है। इस्लाम ने ज़िनाकारी तक पहुंचाने वाले चोर दरवाजों से भी रोका है। समाज में जहां जहां से ज़िनाकारी आ सकती है, बेहयाई आ सकती है, बेगैरती आ सकती है, समाज में उन सारे रास्तों से रोका है। आपके बच्चे 10 साल के हो जाएं, अल्लाह के नबी फरमाते बिस्तर अलग कर दो। बच्चा जवान हो गया, 18 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, अब शादी करा दो। अरे मौलवी साहब ऐसे कैसे शादी करा दो? एक ही तो बेटा है, हम अपनी बेटे की शादी ऐसी लड़की से कराएंगे जो पूरे नेपाल में सबसे खूबसूरत और सबसे स्मार्ट हो। बहन कहती है मैं अपने भाई के लिए ऐसी दुल्हन लाऊंगी जो पूरे समाज में, पूरे गांव में सबसे इकलौती दुल्हन हो, सबसे A1 पीस हो। मेरी प्यारी बहनों, अपने भाई के लिए ऐसी दुल्हन लाने में कितना टाइम लगाओगी? लड़का 20 साल का था, बहन ने अपने भाई के लिए भाभी तलाश करना शुरू किया। लड़का 35 साल का हो गया, लेकिन लड़की को अपने भाई के लिए अपनी मनपसंद भाभी न मिल सकी। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा न करो, अपने लड़कों और लड़कियों की सही वक्त पर शादी करा दो। कान खोल करके सुन लो, मैं बड़े साफ अल्फाज में बोलता हूँ, ये नबी का दौर नहीं है, ये सहाबा का दौर नहीं है, ये कयामत के करीब का दौर है, ये फितरों का दौर है, ये बेहयाई का दौर है, ये बेशर्मी का दौर है, ये जिनाकारी का दौर है। आपके इसी नेपाल की धरती पर पूरी दुनिया से लोग तफरीह करने आते हैं और तफरीह के नाम पर अय्याशियां करके जाते हैं। इसी इलाके में हम और आप भी रहते हैं। मेरे भाइयों, हमें अपनी नौजवान नस्ल को अगर इस गंदगी से बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है, अपनी बच्चियों को बचाना है, कान खोल करके सुन लो मेरे भाइयों, हमें अपने बच्चों की सही टाइम पर शादी करनी पड़ेगी। लड़का 18-20 साल का हो गया, लड़की जवान हो गई, उसकी शादी करा दो और बहुत शर्तें मत लगाओ। लड़का अगर दीनदार मिल गया, लड़की दीनदार मिल गई, अगर खूबसूरती में कुछ कमी भी है, अगर खानदान और बिरादरी बहुत आपके लेवल के बराबर, भाई ये बरादरी क्या चीज होती है, ये खानदान क्या चीज होता है। अगर लड़का दीनदार है, लड़की दीनदार है, अगर आपके स्टेटस से कुछ कमजोर भी है तो इंशाल्लाह वो मैनेज हो जाएगा। लेकिन आपने बिरादरी देख ली, आपने खानदान देख लिया, आपने दौलत देख ली, लेकिन अगर आपने दीनदारी नहीं देखी तो बर्बादी हाथ लगेगी मेरे भाइयों। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुनकहुल मरातु लिअरबईन, जब औरत का निकाह होता है तो 4 चीजें औरत के अंदर देखी जाती हैं, लिमालिहा व लिहसबिहा व लिजमालिहा व लिदीनिहा। लड़की के अंदर माल देखा जाता है, खूबसूरती देखी जाती है, और इसी तरीके से खानदान देखा जाता है और दीनदारी देखी जाती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फज़फर बिज़ातिद्दीन, दीनदार लड़की को तुम शादी करके घर में लेके आ जाओ, कामयाब हो जाओ। दीनदार लड़की अपने घर में लाओ, फिर देखो घर का क्या हाल होता है। आज सास बहू में, देवरानी जेठानी में, ननद और भाभी में ये जो झगड़े चल रहे हैं, ये घरों की बरकत क्यों खत्म हो गई? क्योंकि आप बराबरी देखते हैं, आप खानदान देखते हैं, आप माल देखते हैं, दीनदारी कोई नहीं देखता। मेरे भाइयों, कितनी दीनदार लड़कियां हैं बेचारी, अच्छे रिश्ते उनको नहीं मिल रहे। क्यों? बाप गरीब है, घर कमजोर है, घर छोटा है, घर अच्छा नहीं है। मैं कहता हूँ लड़की का घर, लड़की का खानदान और लड़की की बिरादरी, ये तमाम चीजें बाद में, पहले लड़की की दीनदारी देखो, और दीनदार लड़की है तो शादी कर दो। इसी तरीके से अपनी बेटी के लिए जब दामाद तलाश करने जाओ, अगर लड़का दीनदार है, बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा रहा है, बस खा कमा रहा है, आपकी बच्ची को, आपकी बेटी को सुखी रखेगा, खुश रखेगा, शादी कर दो मेरे भाई। ये मत सोचो कि मेरी जितनी बड़ी बिल्डिंग है उतनी बड़ी बिल्डिंग मिलेगी तब करूंगा, मेरा जितना बड़ा बिजनेस है उतना बड़ा बिजनेस मिलेगा तब करूंगा। अगर इस इंतजार में रहोगे
हो सकता है आपकी लड़की की उम्र निकलती चली जाए, आज वो 20 साल की है, कल वो 30 साल की हो जाए। ये 10-10 साल जो अपने बच्चों के बर्बाद कर रहे हो मेरे भाई, ये फितनों का दौर है। अपने बच्चों को गुनाह पर मजबूर मत करो, अपने बच्चों को ज़िना की तरफ मत लेके जाओ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तरज़ौना दीनहु व खुल्क़हु फज़व्विजू। जब तुम्हारे लड़कों के लिए, जब तुम्हारी लड़कियों के लिए ऐसा रिश्ता आ जाए, लड़का दीनदार है, लड़का बाखलाक है, अपनी लड़कियों की शादी कर दो। ऐसा अगर तुम नहीं करोगे, तकुन फितनतुन फिल अर्दि व फसादुन अरीद, तो जमीन के अंदर फितना फैल जाएगा, फसाद फैल जाएगा। दीनदारी की बुनियाद पर आप रिश्ता कर दो मेरे भाई। अपने लड़कों और लड़कियों की सही टाइम पर शादी करो, शादी में देर न करो। और इसी तरीके से बाप की एक जिम्मेदारी ये भी है मेरे भाई कि अपनी औलाद के साथ इंसाफ करे। 4 बेटे हैं तो चारों को अगर कोई चीज दे रहा है तो चारों को दे। ऐसा न करे कि एक को दे रहा है 3 को नहीं दे रहा है, 3 को दे रहा है 1 को नहीं दे रहा है। अगर ऐसी ना इंसाफी बाप कर रहा है, अल्लाह का उसकी गर्दन फंसने वाली है, वो तैयार। अल्लाह के नबी के पास एक साहबी आते हैं, अय अल्लाह के नबी, मैं अपने एक बेटे को एक बाग देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूं कि आपको इसके ऊपर गवाह बना लूं। इस एग्रीमेंट के ऊपर मैं आपको गवाह बनाना चाहता हूं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, क्या तुम्हारे और भी बेटे हैं? कहाँ आए अल्लाह के नबी, और भी बेटे हैं? आपने फरमाया, क्या सबको तुमने दिया है? नहीं, सबको नहीं दिया है। आपने फरमाया, जब सबको नहीं दिया है और एक बेटे को देना चाहते हो, ला तुशहिदनी अला जौरिन, तो ये जुल्म है और जुल्म के ऊपर मैं गवाही नहीं दूंगा। आपने ये भी फरमाया, वत्तकुल्लाह वादिलू बैन औलादिकुम, अल्लाह से डरो और अपनी औलाद के साथ इंसाफ करो। इसी बिहार में कटिहार में प्रोग्राम में मैं गया, एक नौजवान मुझे मिला, कहा मौलवी साहब, मेरे बाप के 6 बेटे, हम लोग 6 भाई हैं, सब अलग अलग रहते हैं। छोटा वाला भाई बाप के साथ रहता है, बाप के पास लाखों की प्रॉपर्टी है, सिर्फ खेत से जो अनाज आता है वो लाखों रुपए का आता है। बाप एक पैसा हम लोगों को नहीं देता है, सारी दौलत बाप अपने छोटे बेटे को देता है। कहा मौलवी साहब, मेरी बेटियां बड़ी हो गई, मुझे शादी करना है, लेकिन मैं मजबूर हूं, एक एक पैसा मैं जमा कर रहा हूं, मेरे बाप की प्रॉपर्टी से मुझे कोई मतलब नहीं है। उस बेटे की आंख से आंसू थे मेरे भाई। हर केस में जरूरी नहीं है कि माँ बाप की आंखों में औलाद की वजह से आंसू हो, ऐसा भी हो सकता है औलाद की आंखों में माँ बाप की वजह से आंसू। इसलिए मेरे भाइयों, अगर औलाद की ये जिम्मेदारी है कि अपनी माँ का हक अदा करे, अपने बाप का हक अदा करे, तो माँ बाप की ये भी जिम्मेदारी है कि अपनी औलाद का हक अदा करे और औलाद के साथ ना इंसाफी न करे, औलाद के साथ हक तलफी न करे, औलाद के साथ जुल्म मत करो। और अगर किसी ने अपनी औलाद को अपनी जमीन और जायदाद से महरूम कर दिया, वो कयामत के दिन हिसाब देने के लिए तैयार है। अल्लाह पूछेगा, तुझे किसने राइट दिया, किसने अधिकार दिया, तूने अपनी औलाद को इस जमीन से, इस जायदाद से क्यों महरूम किया। और आखिरी चीज ये है, जाओ उस इंसान से पूछो जिसकी उंगली मचलती है कि मेरा भी कोई बच्चा होता और उसकी उंगली पकड़ करके मैं बाजार में लेके जाता, मुझे भी कोई बाप कहने वाला, मुझे अब्बू कहने वाला, अब्बा कहने वाला, बाबा कहने वाला, पापा कहने वाला कोई बच्चा होता, कोई बच्ची होती, उस बाप से जाके पूछो कि औलाद की कितनी बड़ी नेमत है औलाद। उस औरत से जाके पूछो जिसकी शादी के 10-12 साल हो गए, उसकी सहेलियां छोटे छोटे बच्चों को गोद में लिए रहती हैं, उसके घर की और औरतें अपने बच्चों में घुली मिली रहती है, मसरूफ रहती है, बिजी रहती है, लेकिन उस औरत बेचारी की गोद खाली है। वो तलाश करती है, उसके पास कोई मसरूफियत नहीं है, उसके पास कोई काम नहीं है। वो सोचती है मेरा भी कोई बच्चा होता, वो शरारत करता, मुझे परेशान करता, उसके गीले बिस्तर को मैं रात में चेंज करती, उसका डायपर चेंज करती, उसके कपड़े चेंज करती। उस औरत का दिल तड़पता है मेरे भाई। उनसे पूछो कि औलाद कितनी बड़ी बड़ी है। इसीलिए अल्लाह ताला औलाद को अपनी बहुत बड़ी नेमत करार देता है। कुरान का 14वां पारा खोलो, अल्लाह फरमाता है, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी जान से तुम्हारी बीवियों को पैदा किया।
तुम्हारे लिए औरत को बनाया, तुम्हारी बीवी को बनाया, तुम्हारी पत्नी को बनाया। वजअल लकुम मिन अज़वाजिकुम बनीना व हफ़दा, और जब तुम्हारी शादी हुई और एक औरत तुम्हारी बीवी बन करके तुम्हारे घर में आई और तुम्हारे दरमियान मियां बीवी का ताल्लुक कायम हुआ, अल्लाह ताला ने तुम्हारी बीवियों से तुम्हें औलाद अता फरमाई। औलाद बड़ी हुई, बेटा बड़ा हुआ, फिर अल्लाह ने बेटे से तुमको पोता अता फरमाया। बेटी बड़ी हुई, बेटे से अल्लाह ने तुम्हें नवासे अता फरमाए। वजअल लकुम मिन अज़वाजिकुम बनीना व हफ़दा, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, उसने तुमको औलाद जैसी नेमत से नवाजा। कुरान का 15वां पारा खोलो, कल जुमा का दिन है, सूरह कहफ की तिलावत आप भी करते होंगे, नहीं करते तो करना चाहिए। सूरह कहफ में अल्लाह फरमाता है, अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, माल और औलाद दुनिया की जिंदगी की जीनत है, दुनिया की जिंदगी का सौंदर्य है, दुनिया की जिंदगी का अट्रैक्शन है। अगर माल को निकाल दिया जाए और औलाद को निकाल दिया जाए तो दुनिया की जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी, बेरौनक हो जाएगी, दुनिया की जिंदगी बेकार हो जाएगी। इस दुनिया की जिंदगी की जीनत है माल और औलाद, लेकिन हाँ बहुत बड़ी नेमत है औलाद। नबियों ने औलाद मांगी है। ज़करिया अलैहिस्सलाम को देखो, कोई औलाद नहीं है, उनकी साली की बेटी है जिसका नाम मरियम है, और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम अपनी साली की बेटी की परवरिश कर रहे हैं। और ज़करिया कहाँ रहते हैं? मस्जिद के अंदर रहते हैं। मस्जिद के अंदर अपनी उस साली की बेटी की परवरिश कर रहे हैं मरियम। कुल्लमा दखल अलैहा ज़करियल मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा, ज़करिया अलैहिस्सलाम जब बाहर से मस्जिद में आते हैं, क्या देखते हैं? अनार का मौसम नहीं है और मरियम के पास अनार रखा हुआ है। अमरूद का मौसम नहीं, अमरूद रखा हुआ है। सेब का मौसम नहीं है, सेब रखा हुआ है। काला या मरियम अन्ना लकी हाजा, हजरत ज़करिया सवाल करते हैं, ऐ मरियम ये बेमौसम का फल तेरे पास कहां से आया? कालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। मरियम कहती हैं, ऐ खालू जान ये मौसम, ये बगैर मौसम का फल अल्लाह की तरफ से आया है, अल्लाह की तरफ से आया है। अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब रोज़ी देता है। ऐ खालू जान ये अल्लाह की बहुत बड़ी कुदरत है, अल्लाह मुझको ये फल दे रहा है बेमौसम। ज़करिया के दिल में ख्याल आया, अगर वो अल्लाह मेरी साली की इस बेटी को, मेरी इस भांजी को, अगर वो अल्लाह बेमौसम का फल दे सकता है, ठीक है मैं 80 साल का हो गया, मैं 90 साल का हो गया, मुझे आज तक अल्लाह ने औलाद नहीं दी है, अगर इसको बेमौसम का फल मिल सकता है तो मुझे बूढ़े को औलाद क्यों नहीं मिल सकती है? हुनालिका दा ज़करिया, ज़करिया अलैहिस्सलाम खड़े हो गए और दुआ करने लगे, रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा, ऐ अल्लाह मुझे बूढ़े को भी तूने एक औलाद दे दे, मुझे भी पाकीज़ा औलाद दे दे। दुआ मांगी। औलाद इतनी बड़ी नेमत है। ज़करिया अलैहिस्सलाम जैसा पैगंबर दुआ मांग रहा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखो, जब उनकी कौम ने उनको अपने वतन से निकलने पर मजबूर कर दिया, हजरत इब्राहीम परदेसी हो गए, मुसाफिर हो गए, और जब परदेश में पहुंचे कोई सहारा उनको अपना साथ देने वाला, बुढ़ापे में उनकी लाठी बनने वाला कोई सहारा उनके साथ नहीं था। उन्होंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, परवरदिगार मुझे नेक बेटा अता फरमा दे। नबियों ने दुआ मांगी औलाद। औलाद बहुत बड़ी नेमत है मेरे भाई, मगर वही अल्लाह जो औलाद को नेमत करार देता है
वही अल्लाह जो औलाद को दुनिया की जिंदगी की जीनत करार देता है, वही अल्लाह कुरान के 28वें पारे में फरमाता है, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारा माल भी तुम्हारे लिए फितना है, तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे लिए फितना है। वही अल्लाह ताला सूरह मुनाफिकून में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालो, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद कहीं अल्लाह के जिक्र से तुमको गाफिल न कर दे, कहीं उनके चक्कर में पड़ करके तुम अल्लाह को भूल न जाओ, कहीं तुम अल्लाह के जिक्र से गाफिल न हो जाओ, कहीं तुम अल्लाह के दीन से गाफिल न हो जाओ। औलाद बहुत बड़ी नेमत भी है और बहुत बड़ा इम्तिहान भी है, बहुत बड़ी परीक्षा भी है। खास तौर से अगर अल्लाह ने आपको बेटी से नवाजा है, मैं यहां पर एक बात की वजाहत भी कर दूं, बेटी का बाप कभी ये ना समझे कि मैं बदनसीब हूं, मुझे बेटियां हो गई हैं। नहीं नहीं, अगर बेटी कोई खराब चीज होती, अगर बेटी कोई बुरी चीज होती, अगर बेटी अच्छी ना होती तो अल्लाह ताला अपने नबी को 4 बेटियां न देता। बेटी वालों तुम खुश नसीब हो, बेटियां बड़े किस्मत वालों को मिला करती हैं। बेटी आपको जन्नती बनने का मौका दे करके आई है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन आला जारियतैनि हत्ता तबलुगा, जिसने 2 बेटियों की परवरिश की, जिसने 2 बेटियों को पाला, यहाँ तक कि वो बेटियां जवान हो गई, यहाँ तक कि वो बेटियां बालिग हो गई, उसने बेटियों का हक अदा कर दिया। जा यौमल क़ियामति अना व हुवा कहातैन, अल्लाह के प्यारे नबी अपनी दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाते हैं कि बेटियों की परवरिश करने वाला और बेटियों का हक अदा करने वाला जब कयामत के दिन आएगा वो अपने नबी के साथ आएगा और इस तरीके से आएगा जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ अटैच है, मिली हुई, अपने नबी के साथ रहेगा कयामत के दिन। ये बेटियों की परवरिश करने वाली की का इनाम है मेरे प्यारे। मगर एक तरफ इतना बड़ा इनाम है, दूसरी तरफ अल्लाह के नबी ये भी फरमाते हैं, मनी बुतुलिया मिन हाज़िहिल बनाती शैआ, जिसको अल्लाह ताला बेटी दे करके आजमाता है, जिसकी परीक्षा अल्लाह ताला बेटी दे करके लेता है, जिसका इम्तिहान बेटी दे करके लेता है, कुन लहू सित्रम मिनन नार, वो बेटी अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाती है। बेटियों की परवरिश बहुत बड़ा इम्तिहान है। एक बहुत बड़ा इम्तिहान ये है कि बेटी, लोग कहते हैं ना पराया धन होती है, बेटी पराया धन होती है। जवानी तक मोहब्बतों के साथ माँ बाप उसे पालते हैं, पोसते हैं और फिर अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के कलमे की बुनियाद पर, अल्लाह के कलाम की बुनियाद पर उसे अजनबी मर्द के हवाले कर देते हैं, निकाह के बंधन में बांध करके उसे एक मर्द के हवाले कर देते हैं। ये बहुत बड़ी आजमाइश होती है एक बाप के लिए, एक माँ के लिए। लोग तो समझते भाई बेटी की शादी है, माँ बाप बहुत खुश हैं, मगर वो दिल से रो रहे होते हैं। भाई एक भरोसा होता है, उस भरोसे पर वो अपनी बेटी को विदा करते हैं। उनको नहीं मालूम होता कि जिस बेटी को हमने फूल की तरह पाला है, नहीं मालूम उसके साथ ससुराल में क्या सलूक किया जाए। हो सकता है जिस बच्ची को हमने, जिसके गाल पे कभी थप्पड़ न पड़ने दिया हो सकता है कोई जालिम शौहर मिल जाए और उसको जो है मारता पीटता हो, कोई जालिम सास मिल जाए जो जहेज के नाम पर उसको जुल्म और सितम करती हो और उसको मारने और उसको कत्ल करने की प्लानिंग करती हो। बाप तो ये सब नहीं जानता है, बाप तो बस भरोसा करके अपनी बेटी को हवाले कर देता है। बहुत बड़ा इम्तिहान होती है बेटी। और आज के दौर में बेटी एक और तरीके से इम्तिहान है मेरे भाई। बेटी जब 8 साल की हुई, 10 साल की हुई, जवानी की दहलीज पर कदम रखने लगी, जमाने की हवसनाक नजरें उस नौखेज लड़की के जिस्म का चक्कर लगाने लगी, जमाने की भूखी निगाहें गिद्ध की तरह उस बच्ची, उस लड़की के जिस्म की तरफ मायल होने लगी। एक बाप की जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं है कि उस बच्ची को, उस बेटी को अच्छा खिलाए, अच्छा पहनाए, उसको अच्छे स्कूल में दाखिला कराए, उसको तालीम दे, उसे जमाने की गंदी नजरों से बचाना भी बाप के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है।
और हम तो एक ऐसे दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं जब 5-5 साल की बच्चियों के रेप हो रहे हैं। आप यकीन करेंगे, बनारस की धरती पर जहां मैं रहता हूं, पिछले महीने एक वाकया हुआ। 8 साल की एक बच्ची का इंतकाल हुआ। रात में इंतकाल हुआ, सुबह बाप फजर की नमाज पढ़ के कब्रिस्तान गया, अपनी बेटी की याद आई, बेटी की कब्र पे गया। उसने देखा कि बेटी की कब्र की हालत बदली हुई है। रात में जैसे मैंने कब्र बनाई थी, कब्र तैयार की थी, वैसी कब्र नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है कि कब्र की मिट्टी को खोदा गया है, कब्र से कुछ निकाला गया है। उसे डाउट हुआ, वो घर आया, उसने अपनी बीवी से कहा। बीवी ने कहा मेरा दिल भी बहुत घबरा रहा है, मैंने कल रात में बड़ा भयानक सपना देखा है, चलो मैं कब्रिस्तान चलती हूं। कब्रिस्तान वो औरत, वो बच्ची की मां जब गई और उसने कब्र के अंदर से जब मिट्टी हटाई है, अंदर बच्ची की लाश गायब है। बच्ची की लाश गायब है। पूरे कब्रिस्तान में जब तलाशी ली तो कब्रिस्तान के किसी कोने में बच्ची की लाश मिली। फिर और तहकीक की, वहां कैमरे वगैरह लगे हुए थे, कैमरे वगैरह से जब तहकीक की गई, पता चला कि उसी मोहल्ले का एक इंसान नशे की हालत में, शराब के नशे में धुत होकर के कब्रिस्तान आता है और 8 साल की बच्ची को कब्र से निकालता है और उसे अपने साथ लिटा करके रात भर सोता है और फिर उसको कब्रिस्तान के कोने में छोड़ के चला जाता है। ये वो दौर है मेरे भाई, जहां कब्रिस्तान से, कब्र से वो कब्रिस्तान जहां मौत को याद किया जाता है, जहां आखिरत को याद किया जाता है, जहां मेरे नबी जाते थे तो रोने लगते थे, सहाबा जाते थे तो रोने लगते थे, उसी कब्रिस्तान पर बैठ करके आज मुसलमान शराब पीता है। उसी कब्रिस्तान पर बैठ करके जो है ये मुसलमान जुआ खेलता है, गाली गलौज करता है और उसके बाद कहता है कि हमारे ऊपर अल्लाह की मदद नहीं आ रही है, हम फलस्तीन में मारे जा रहे हैं, हम दुनिया भर में काटे जा रहे हैं। अरे मुसलमान, तू अपने अमाल का जायजा ले कि तू कहां पहुंच चुका है, तेरी बदकिरदारी और तेरी बदअमली किस हद तक पहुंच चुकी है, पहले तो इस पर गौर कर। अब तो बेटियों के बाप और बेटियों की माएं 6-6 साल की, 7-7 साल की बच्चियों को जब घर से बाहर भेजते हैं तो कलेजे पर पत्थर रख के भेजते हैं, बड़ी तहकीक के साथ भेजते हैं। बच्ची से कहते बेटी जल्दी से चली आना, अगर किसी काम से, किसी सामान से लेने के लिए भेजते हैं तो 6-7 साल की बच्ची को भी बाहर भेजते हुए माँ बाप को डर लगता है। मेरे भाइयों, हम उस दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं। बहुत बड़ा इम्तिहान है उस बच्ची की हिफाजत करना, उसको जमाने की गंदी नजरों से बचाना। फिर जब वो लड़की 14 साल की, 15 साल की हो गई, अब मुकम्मल जवान हो गई, अब उसे प्यार और मोहब्बत के खूबसूरत जाल में फंसाने के लिए सोशल मीडिया का जाल मौजूद है। कोई उसे व्हाट्सएप पर मैसेज करके आई लव यू बोल रहा है, कोई फेसबुक के ऊपर आकर के मोहब्बत का इजहार कर रहा है, कोई इंस्टाग्राम पर आकर के उससे फोटो मांग रहा है, उसको तरह तरह से प्यार और मोहब्बत के जाल में फंसा करके उसके जिस्म को नोचने की कोशिशें की जा रही हैं। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी माँ बहनों, इन तमाम जालों से उस नौजवान बच्ची को बचाना ये माँ बाप की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं मनिबतुलिया मिन हाज़िहिल बनाति शैआ, जिसको अल्लाह ताला लड़कियां देता है, जिसको बेटियां देता है और इस इम्तिहान में वो माँ बाप खरे उतर जाते हैं, कुन्न लहू सित्रम मिनन नार, वो बेटियां अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाने का काम करती हैं। हाँ बेटी वालों, कभी अपने आप को ये न समझना कि तुम्हें बेटी देख करके अल्लाह ताला ने नऊजुबिल्लाह तुम्हारे साथ कोई कमी कर दी है। नहीं नहीं, हमने तो जमाने में ऐसे बेटों को भी देखा है, बेटे तो 4-4 हैं लेकिन माँ बाप 70 साल की बूढ़ी माँ और 80 साल का बूढ़ा बाप है, 4-4 बेटे उसके मौजूद हैं, चारों की शादियां हो चुकी हैं, 4-4 बहुएं घर में हैं। उस 70 साल की बूढ़ी माँ को एक रोटी देने वाला कोई बेटा नहीं है। उस 70 साल की बूढ़ी माँ को चूल्हा जलाना पड़ता है और अपने हाथ से अपनी रोटी पकानी पड़ती है, अपने
हाथ से अपना कपड़ा धुलना पड़ता है। 4 बेटे मौजूद हैं और उन 4 बेटों की बीवियां मौजूद हैं। उस 70 साल की बूढ़ी सास का कपड़ा धोने के लिए उन बहुओं के पास कलेजा नहीं है, उन 4 बेटों के पास इतनी दौलत भी नहीं है अपने 80 साल के बूढ़े को रोटी खिला सके, अपने 80 साल के बूढ़े बाप को रोटी खिला सके। हमने तो ऐसे बेटों को भी देखा है। और हाँ, इसी समाज में हमने ऐसी बेटियों को भी देखा है, बेटी की शादी हो चुकी है, बेटी ससुराल जा चुकी है, बाप बिस्तर पे बीमार है और उसी घर में 4 बेटे रहते हैं। बेटों को फुर्सत नहीं है अपने बाप की हाल चाल लेने की। बेटी ससुराल में, माँ का फोन आता है, बेटी तेरे बाप की तबीयत बहुत खराब है, तेरा बाप बीमार है। बेटी अपने ससुराल के सारे काम छोड़ करके, अपनी सारी मसरूफियात छोड़ करके बेटी दौड़ी दौड़ी अपने मायके आती है। और जब तक अपने बाप का दीदार नहीं कर लेती और जब तक अपने बाप की हाल चाल नहीं ले लेती, तब तक उस बेटी के दिल को करार नहीं मिलता है। हमने तो ऐसी बेटियां भी देखी है मेरे भाई। बेटी को बोझ मत समझो मेरे भाई, बेटियां किस्मत वालों को मिलती है। एक नज़्म मैंने लिखी थी बेटियों के ऊपर, चाहता हूं कि आप घर के आंगन की शान होती हैं, बेटियां घर की जान होती हैं, माँ के दिल का सुकून होती है, अपने वालिद का मान होती है। ये जो हंसती है फूल खिलते हैं, खुशबुओं की दुकान होती है, बन के रहमत ये घर में आती है, बरकतों का निशान होती है। जो अमानत समझ के पालेगा उसकी खातिर अमान होती है। परवरिश इनकी है बहुत मुश्किल, सच में एक इम्तिहान होती है। इनकी तालीम एक फरीज़ा है, खुद ही एक खानदान होती है। तो बेटियों को मेरे भाइयों बोझ औलाद की जिम्मेदारी के ताल्लुक से कि हम और आप अगर औलाद वाले हैं तो हम अपनी औलाद के लिए दुआ भी किया करें। औलाद देने वाला अल्लाह है और औलाद की इस्लाह करने वाला भी अल्लाह है। 2 दुआएं मैं आपको सिखाता हूं, पूरी तकरीर में आपने कुछ सीखा हो या सीखा हो, ये दोनों दुआएं जरूर सीख लीजिए, ये आपके काम है। पहली दुआ आपको मिलेगी कुरान मजीद के 19वें पारे में, सूरह फुरकान के आखिर में आपको ये दुआ मिलेगी। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। बड़ी प्यारी दुआ है, ये अल्लाह के खास बंदे ये दुआ पढ़ते हैं। ऐ हमारे परवरदिगार, हमारे बीवी बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे, हमारी बीवियों को दीनदार बना दे, हमारे बच्चों को दीनदार बना दे। वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, और ऐ अल्लाह हमें मुत्तकियों का इमाम बना दे, हमें परहेजगारों का इमाम बना दे, हमें अल्लाह से डरने वालों का इमाम बना दे। ये बड़ी प्यारी दुआ है, ये कुरान के 19वें पारे में सूरह फुरकान के आखिर में आपको मिलता है। और दूसरी दुआ मैं जो सिखाने जा रहा हूं ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है। रब्बिजअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। ऐ परवरदिगार, मुझे भी नमाज का पाबंद बना और मेरी औलाद को भी नमाज का पाबंद बना, और ऐ मेरे परवरदिगार मेरी दुआओं को सुन ले। ये दुआएं मांगा करो अपनी औलाद के, इसलिए कि मेरे भाई दिल का कंट्रोल अल्लाह के हाथ में, दिल का रिमोट कंट्रोल अल्लाह के हाथ में है। हम कोशिश कर सकते हैं अपनी औलाद की तरबियत और इस्लाह की, लेकिन दिल पर हमारा कंट्रोल नहीं, दिल का कंट्रोल अल्लाह के हाथ में है। इसलिए दुआ किया करो कि अल्लाह हमारी औलाद को सही रास्ते पर रखे, मरते दम तक तौहीद पर रखे, मरते दम तक सुन्नत पर रखे। अपनी औलाद के अकीदे की फिक्र किया करो मेरे भाई, अपनी औलाद की तौहीद की फिक्र किया करो। अगर आपको अल्लाह ने तौहीद की नेमत दी है और आप किसी कब्र के ऊपर, किसी मजार के ऊपर, किसी बुत के आगे, किसी पत्थर के आगे अगर आप सजदा नहीं करते हैं, सिर्फ एक अल्लाह से आप मदद मांगते हैं, तो यही अकीदा अपने बच्चों को सिखाओ, यही अकीदा अपनी बच्चियों को सिखाओ, ताकि आपके बच्चे कहीं भी चले जाएं, आपकी बच्चियां कहीं भी चली जाएं, इसी अकीदे पर कायम रहें, इसी तौहीद पर कायम रहें। उन्हें उनके साथ जितना भी टॉर्चर
किया जाए वो अपने अकीदे तौहीद से बाज ना आए। इतनी पक्की तरबियत अपनी औलाद की करो। मेरे भाइयों, ये चंद बातें मैंने तो बच्चों की तरबियत के ताल्लुक से और वालिदैन के कंधे पर क्या जिम्मेदारी है इस ताल्लुक से रखी है। अब मैं समझ रहा हूँ कि चूंकि मौसम काफी सर्द है और 2 बजने के करीब है, वक्त बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और धीरे धीरे आप हजरात भी सर्दी को महसूस करते हुए धीरे धीरे उठ रहे हैं, इसलिए मैं मुनासिब समझता हूँ कि अब बात को यहीं से तकमील तक पहुँचाया जाए। मैं इस दुआ के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ कि हम में से जो लोग साहिब औलाद हैं, अल्लाह उनको अपनी औलाद की सही तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन जिस इदारे की तरफ से आज का ये प्रोग्राम हुआ है, अल्लाह इस इदारे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की। बैठ जाइए, 2 मिनट बैठ जाइए, दुआ में शामिल होने के बाद तब आप लोग जाइए। अल्लाह ताला इस इदारे को मजीद तरक्कियों से तरक्कियां अता फरमाए। जिन भाइयों ने इस इदारे में ताउन किया है, अल्लाह उनके ताउन को कबूल फरमाए। जो भाई अभी तक पीछे रह गए हैं और इस इदारे का ताउन उन्होंने नहीं किया है या कम किया है अपनी हैसियत के मुताबिक, उनसे भी गुजारिश करूंगा कि जाते जाते इस इदारे को अपना कीमती ताउन दे करके जाएं। अल्लाह आपके माल में, आपके अहल वयाल में बरकत अता फरमाए। अल्लाह हमारी औरतों को अपनी जिम्मेदारी, एक माँ को अपनी जिम्मेदारी, एक बेटी को अपनी जिम्मेदारी निभाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह बेहयाई के फितने से हमारी माँ बहनों की हिफाजत फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे नौजवानों को अपनी जवानी की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे इस प्रोग्राम में बैठने को, हमारे जमा होने को, हमारे सुनने सुनाने को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम में से जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिल अता फरमाए। जो रोजी रोटी से परेशान है, अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह हमारे इस मुल्क की हिफाजत फरमाए। हमारे इस नेपाल में जहाँ इस वक्त हम लोग बैठे हैं, अल्लाह इस मुल्क को अल्लाह ताला नजर बस से महफूज रखे और हम यहाँ के तमाम मुसलमानों को पूरी आज़ादी और इख्तियार के साथ अपने दीन पर चलने की और दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें हासिदीन की हसद से, जालिमों के जुल्म से और शरीरों के शर से महफूज रखे। आमीन। और रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।